क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों महाप्रभु जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी है? क्यों उनके हाथ पूरे नहीं, पैर दिखाई नहीं देते और उनकी आंखें इतनी विशाल है? क्या यह केवल एक कला है या इसके पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जो स्वयं महाभारत से जुड़ा हुआ है? द्वापर युग समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धूल शांत हो गई थी और श्री कृष्ण अपना अंतिम समय पृथ्वी पर बिताने वाले थे। एक दिन वन में विश्राम करते हुए एक शिकारी ने श्री कृष्ण के चरण को हिरन समझकर बाण चला दिया और उसी क्षण एक युग समाप्त हो गया। कहा जाता है महाप्रभु श्री कृष्ण के महाप्रयाण के बाद उनका दिव्य हृदय अग्नि में भी नहीं जला। वह समुद्र की लहरों के साथ बहता हुआ पुरी के तट तक पहुंचा। उसी समय ओडिशा के महान राजा इंद्रद्युम्न को एक दिव्य स्वप्न हुआ। स्वप्न में स्वयं विष्णु प्रकट हुए और बोले, समुद्र किनारे तुम्हें एक दिव्य दारू मिलेगा, उसी से मेरा नया स्वरूप निर्मित करना। राजा दौड़े और सचमुच समुद्र तट पर उन्हें वह दिव्य लकड़ी मिली। लेकिन समस्या यह थी कि उस लकड़ी को कोई काट नहीं पा रहा था। तब एक वृद्ध रहस्यमयी बढ़ी वहां आया। उसने कहा, मैं इन मूर्तियों का निर्माण करूंगा, लेकिन एक शर्त है। जब तक मैं भीतर काम करूं, कोई भी द्वार नहीं खोलेगा। राजा मान गए। दिन बीतते गए, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, फिर पूरा महीना। भीतर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। रानी घबरा गईं। उन्हें लगा शायद वृद्ध की मृत्यु हो चुकी है। और फिर द्वार खोल दिए गए। भीतर कोई नहीं था, न वह वृद्ध, न कोई औजार। सिर्फ 3 अधूरी मूर्तियां थीं, बिना पूरे हाथों के, बिना पैरों के। लेकिन उन्हीं मूर्तियों से पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर उठा। तब राजा समझ गए, वह कोई साधारण बढ़ई नहीं था, वह स्वयं विश्वकर्मा थे। और इसी अधूरे स्वरूप में महाप्रभु जगन्नाथ आज भी विराजमान है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान अधूरे क्यों रहना चाहते थे? क्योंकि जगन्नाथ का संदेश पूर्णता नहीं, स्वीकार है। वह बताते हैं कि ईश्वर केवल सुंदरता में नहीं, अपूर्णता में भी बसते हैं। जिस संसार में मनुष्य बाहरी रूप पर गर्व करता है, वहीं जगन्नाथ कहते हैं, मैं बिना हाथों के भी तुम्हें थाम सकता हूं, बिना पैरों के भी तुम्हारे पास आ सकता हूं, और बिना पलक झपकाए सदैव तुम्हें देख सकता हूं। यही कारण है कि जगन्नाथ केवल देवता नहीं, भाव है। उनके दरबार में राजा और भिखारी एक साथ खड़े होते हैं। रथयात्रा में स्वयं भगवान मंदिर से बाहर निकलकर भक्तों के बीच आते हैं। मानो कह रहे हों, मैं पत्थर में कैद भगवान नहीं, मैं तुम्हारे बीच चलने वाला ईश्वर हूं। और फिर आता है नवकलेवर का वह रहस्यमय समय, जब वर्षों बाद महाप्रभु का शरीर बदला जाता है। पूरी नगरी अंधकार में डूब जाती है। मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं और पुजारी आंखों पर पट्टी बांधकर पुरानी प्रतिमा से उस दिव्य ब्रह्मा तत्व को निकालते हैं। कहा जाता है, जिसने भी उसे देखने की कोशिश की, वह उस रहस्य को सह नहीं पाया। क्योंकि कुछ रहस्य केवल महसूस किए जाते हैं, देखे नहीं जाते। महाप्रभु जगन्नाथ हमें सिखाते हैं कि ईश्वर किसी एक रूप में सीमित नहीं। वह शास्त्रों में भी है, लोककथाओं में भी, मंदिरों में भी और भक्त के हृदय में भी। समय बदलेगा, सभ्यताएं बदलेंगी, लेकिन पुरी के समुद्र किनारे वह विराट नेत्र सदैव मानवता को देखते रहेंगे। जय जगन्नाथ।